बच्चों, कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। हिंदी लोकवाणी पहली इकाई कविता का नाम है सौंधी सुगंध। यह कविता डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा जी ने लिखी है। डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा जी हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में लिखते रहे हैं। आपने गीत, गजल, कविताएं, दोहे एवं समीक्षाएं लिखी है। इनके साथ ही साथ आपने बाल गीत तथा बाल कहानियों में भी उल्लेखनीय लेखन किया है। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। फिर भी कहना शेष रह गया, नदी उफान भरे, ये इनके गीत संग्रह है। गीत खुशी के गाओ तुम, ये बाल गीत संग्रह आदि। प्रस्तुत गीत में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा में प्रकृति के विविध रूपों, पेड़ पौधों, नदी, तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों का यहाँ सजीव एवं मनोहारी वर्णन किया है। हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में बादल बरसकर धरती की प्यास बुझाते और प्रकृति में नई जान उत्पन्न करते हैं। इस ऋतु में वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों में निखार आ जाता है। पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। जिधर देखो उधर ही सब हरा भरा दिखता है। लगता है जैसे पृथ्वी ने श्रृंगार किया हो। प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्षा ऋतु में प्रकृति में होने वाले बदलाव का सुंदर वर्णन किया है। अब हम कविता का गायन करेंगे। सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है वो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचुक पद पुष्प चढ़ाता, नतमस्तक होकर अचुक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब हम कविता में आए हुए नए शब्द का अर्थ देखेंगे। सौंधी यानी सुगंधित, तपी जमीन पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध। माटी यानी मिट्टी। रोली यानी तिलक लगाने के लिए हल्दी चूने से बनी बुकनी। पावस यानी वर्षा ऋतु। मधुमास यानी वसंतकाल। आस यानी आशा। मंसूबा यानी विचार या इरादा। मुहावरों का अर्थ, आंखें खोलना यानी जागृत होना, खो जाना, लीन हो जाना। अब हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे। पद्यांश क्रमांक 1। वर्षा ऋतु में पानी बरसने से
मिट्टी से सौंधी सौंधी यानी भीनी भीनी सुगंध आ रही है। कवि कहते हैं यह जो भीनी भीनी सुगंधी सुगंध मिट्टी से कहती है, देखो बादल बरस गए हैं और धरती ने मगन होकर इस दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें खोल ली है। पानी बरसने पर धरती हरी भरी हो गई है। मोर कहता है कि सदियों से चला आ रहा आनंद मनाने और मस्ती से नृत्य करने का उसका सपना अब वर्षा काल में पूरा हो जाएगा। अब वह अकेला नहीं होगा, उसकी पूरी टोली अब यहाँ जुटेगी। वर्षा ऋतु में सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से इस प्रकार बात करती है। वर्षा ऋतु में चारों ओर आनंद का प्रसार हो गया है। वर्षा की फुहारों से बाग बगीचों के वृक्ष प्रफुल्लित हो गए हैं। तालाब और छोटी छोटी तलैया पानी से लबालब भरकर प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। बगीचे के वृक्ष हवा के झोंकों से मस्ती में भरे हुए गुनगुनाते और गाते हुए से लगते हैं। लगता है हवा मस्ती में आकर अपना दिल खोलकर बह रही है। वर्षा ऋतु में सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से इस प्रकार बात करती है। अभी हम पद्यांश क्रमांक 2 का अर्थ देखेंगे। पृथ्वी को जल से सींचकर हरा भरा करने का समुद्र का विचार वर्षा की झड़ियों से सफल हो गया है। समुद्र इतना प्रसन्न है कि वह अपने आप को भूल सा गया है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली फैल गई है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे धरती श्रृंगार करके सज धज गई हो और उसके माथे पर रंग बिरंगी वनस्पतियों की रोली यानी तिलक शोभा दे रही हो। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का वसंत काल, इसे मधुमास भी कहा है, तो वर्षा ऋतु का वसंत काल समस्त प्राणियों में आशा और विश्वास की भावना की वृद्धि करता है। ऐसा लगता है जैसे वर्षा ऋतु श्रद्धा से सिर झुकाकर पृथ्वी माता के चरणों में वर्षा का जल रूपी पुष्प अर्पित कर रही है। यह प्रथा युगों युगों से इसी तरह हंसी खुशी चलती आई है। वर्षा ऋतु में सौंधी सौंधी सी यानी भीनी भीनी सी सुगंध मिट्टी से इस प्रकार बात करती है।